हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील करने वाले हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का जो थ्योरी पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो कि आप सभी लोगों ने भी जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे, किस किस टाइप से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिकल्स में एंड आपको कैसे सॉल्व करना होता है उसे हम लोग समझने वाले हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की तो इसमें हमने दो मेजर चीजें पढ़ी। एक था प्रोड्यूसर का बिहेवियर और प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, एक था आपके कॉस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी डील करेंगे एंड कॉस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी डील करेंगे। सो वेरियस क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को किस अप्रोच से जो है आपके न्यूमेरिकल्स को या प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करना होता है। आप लोगों को यहाँ से वेरियस चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप लोग अपनी साइड से और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जो है एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी, दैट इज आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैं यहाँ पर वेरियस फॉर्मूले एंड ऑल बता दूंगी। अगर आपको लग रहा है कि यार ये हम तो खुद भी कर सकते हैं, तो एक काम करना, वीडियो को पॉज कर देना, खुद सॉल्व करना। ठीक है, खुद सॉल्व करना हो जाए उसके बाद में वीडियो को वापस रिज्यूम करना एंड फिर जो है यहाँ पर मैं जो आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ उससे चेक करना। तो उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की है, किस टाइप की आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। प्लस ये जो है ये आप लोगों को ज्यादा अच्छे से जो है याद रखने में हेल्प करेगा, इवन समझने में हेल्प करेगा कि आप वेरियस न्यूमेरिकल से कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को आप लोग बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आप सभी लोगों के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। हमसे बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रोडक्ट को, दैट इज एपी, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी। गिवन क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स गिवन है एंड टोटल प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स दैट इज जो इनपुट्स यूज हो रहे हैं। नाउ बेसिकली जब भी आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल को डिवाइड कर दो जितने भी आपके वेरियस नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट विल बी हाउ मच, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आपके क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, या फिर मैं इसे ये भी बोल सकती हूं कि जो वेरिएबल फैक्टर्स है हमारे पास में, वेरिएबल फैक्टर्स आर बेसिकली वेरियस इनपुट्स जो कि यूज होते हैं किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। नाउ आई गेस कि ये जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, इससे आप लोग सभी लोग फेमिलियर हो, ये जो वेरियस टर्म्स हैं इनसे। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों ने जो है थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सो आई एम लाइक जो है अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हो, तो इसीलिए आपको टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें पता होगी। तो एवरेज प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें करना है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरियस वेरिएबल फैक्टर। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है एन यूनिट का, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा टीपी ऑफ एन यूनिट माइनस टीपी n माइनस 1 यूनिट का। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एमपी निकालना है थर्ड यूनिट का। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो थर्ड वेरिएबल फैक्टर पर, या 3 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब यूज हो रहे हैं तो कितना हो रहा है मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करेंगे हम टीपी n मतलब कि 3 माइनस टीपी ऑफ 3 माइनस 1 विच विल गिव यू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टीपी ऑफ 3 माइनस टीपी ऑफ सेकेंड वाला यूनिट। अगर देखा जाए तो ये अगर मुझे इसका इस पर्टिकुलर यूनिट पर एमपी निकालना है तो मुझे ये 24 माइनस 16 करना है। तो इन शॉर्ट आप जब भी एमपी निकालो तो आपको जो है बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो भी एक नंबर है उसके प्रीसीडिंग नंबर को उससे माइनस कर दो। ठीक है, इधर ये 24 है, इसके प्रीसीडिंग को माइनस कर दो, देन यू हैव 29, इसका प्रीसीडिंग 24, इसको माइनस कर दो 29 में से, इस 29 में से इस प्रीसीडिंग को भी क्या कर दो, माइनस कर दो, एंड 25 में से प्रीसीडिंग वाले को माइनस कर दो, यू विल गेट एमपी एट वेरियस लेवल्स। ठीक है, तो एमपी को फाइंड आउट करने का बेस्ट वे इज व्हाट, कि जो भी जिस भी पर्टिकुलर यूनिट पर हमें फाइंड आउट करना है उसके प्रीसीडिंग में क्या है उस चीज को जो है उसमें से माइनस कर दो, तो यू विल गेट व्हाट,
यू विल गेट द मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड एपी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इज टीपी डिवाइडेड बाय वेरियस वेरिएबल फैक्टर, दैट इज ये आपका टीपी है, वेरिएबल फैक्टर कितना है 1 है। देन नेक्स्ट पर देखो टीपी इज 16, वेरिएबल फैक्टर इज 2, ठीक है, तो ये 16/2 आ जाएगा। तो इस वे में जो है आप लोगों को वेरियस आपके जो क्वेश्चंस हैं या वी वुड से कि जो वेरियस लेवल पर एपी है उसे फाइंड आउट करना है एंड एमपी को फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, आई होप सो कि आप सभी लोगों ने जो है ये चीजें अपने लेवल पर इसको सॉल्व कर लिया होगा, बिकॉज अब तो फॉर्मूला भी बता दिया, पूरा मेथड भी बता दिया है। तो आई होप सो कि आप लोग सॉल्व कर चुके हो, आप लोगों के आंसर्स निकल चुके हैं। चेक कर लें आंसर्स को। सो टीपी में से सबसे पहले हमने एमपी को फाइंड आउट किया, तो हमने क्या 16 - 8 we got 8, then 24 - 16 we again got what 8, then उसके बाद में 29 - 24 कितना आ गया 5 आ गया है। 29 - 29 will give you 0 and 25 - 29 will give you -4, ठीक है। देन AP पर आते हैं, तो AP is equals to TP divided by various variable factors, so 8 divided by 1 will give you 8, देन 16 डिवाइडेड बाय 2 फिर से क्या आ जाएगा 8 आ गया है। 24 डिवाइडेड बाय 3 फिर से आपके पास में आंसर क्या आया 8 आया है। देन 29 डिवाइडेड बाय 4 यू गॉट द आंसर 7.25। 29 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास में आ गया 5.8 एंड 25 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 4.1। सो दीज आर बेसिकली वेरियस वैल्यूज ऑफ योर एपी, ठीक। क्लियर है एमपी और एपी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमें हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मान लो आपके पास में एमपी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है टीपी को, तो आप कैसे करोगे? देखो बहुत ही सिंपल है, एमपी होता है टीपी होता है एमपी का समीशन, ठीक है। सो टीपी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपी, ऑल राइट, दिस इज बेसिकली समीशन ऑफ एमपी, ऑल राइट। मतलब कि अगर आप एमपी को सम अप करोगे तो आपको जो है टीपी मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू होती तो उससे मैं क्या निकाल सकती थी, ये टीपी निकाल सकती थी। अगर मुझे नेक्स्ट वाला टीपी निकालना है तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर 8 गिवन है हमारे पास में, तो 8 + 8 विल गिव यू 16। देन अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इसके मतलब थर्ड लेवल के ऊपर जितना भी है सबको ऐड करो, तब आपको मिलेगा टीपी, ठीक है। सम अप करना है आपको सारे एमपीज का, तो जब आपने 8 + 8 + 8 किया तो यू गॉट 24। देन नेक्स्ट पर चाहिए तो इन तीनों को प्लस उसमें 5, ठीक है। अब बार बार इतना जो है कैलकुलेशन कौन करे, मतलब बार बार ऊपर से लेकर जो है हम कब तक जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इसका सिंपल सा मेथड आप कर सकते हो, ये जो भी चीज यहाँ पर लिखी है ना इसको ले जाओ इसके नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। ये टीपी है, दिस इज एमपी, हमें टीपी को फाइंड आउट करना है। मान लो ये 8 हमारे पास में गिवन है, तो इस 8 को हम इधर लेकर आए, 8 में प्लस किया, यू गॉट 16, ठीक है। देन इस 16 को फिर से जो है डायगोनल में लेकर जाओ, 16 + 8 करो, आंसर कितना आया 24। अब इस 24 को फिर डायगोनल में ले गए हम, 24 + 5 this gives you 29, then 29 + 0 will give you 29 and 29 + -4, ठीक है। तो +-4 आंसर कितना आ गया 25, ऑल राइट। तो अगर एमपी गिवन हो तो उससे टीपी को कैसे फाइंड आउट करना है, आई गेस ये चीज भी क्लियर हो गई। ऑल्सो अगर एपी गिवन हो तो टीपी को कैसे निकालोगे, बहुत ही इजी है। अगर एपी गिवन हो और टीपी आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, एपी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल फैक्टर विल बी इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, राइट। इधर डिवाइड किया है तो अब इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर विल गिव यू टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। सो तीनों के बीच का जो रिलेशन है, आई होप सो कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है टीपी और एपी को फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नाउ आई होप सो कि आप सभी लोग पहले जो है खुद से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। अभी जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में समझा एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी है, बस अब हुआ क्या है, टीपी की जगह पर एमपी गिवन है, तो वही चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि एमपी से टीपी पर कैसे जाना है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एमपी और एपी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आपको एमपी से एपी जाना है तो पहले आपको टीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा,
सेम वे अगर एपी से एमपी जाना है तो आपको फिर से जो है पहले टीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टीपी जो है वो एक जो है लिंक है बिटवीन एमपी एंड एपी, बाकी एमपी और एपी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला जाता कि कैलकुलेट करो आप एपी को, और यही क्वेश्चन गिवन है, तो आपको एपी को निकालने के लिए सबसे पहले टीपी को निकालना पड़ता, तभी आप एपी को फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर लो, टीपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, दैट इज टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू को, एंड देन उसके बाद में एपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस 10 को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देते हैं 10, ये 10 हमने एज इट इज लिखा। अब हमें क्या करना है, डायगोनल में चलना है, ये जो भी पर्टिकुलर है इसके नेक्स्ट वाले पर हमें जाना है, तो दैट वुड बी 10 प्लस 11 हमें करना रहेगा, सो दिस विल गिव यू 21, फिर 21 प्लस 10 करेंगे, आंसर कितना आया 31, 31 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा 40, एंड 40 प्लस 8 करेंगे तो आंसर वुड बी 48। ये आपके वेरियस जो टीपी है वो निकल गए। अब एपी निकालना है, एपी का फॉर्मूला वी नो, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, 10 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 10, 21 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट में आंसर आ जाएगा, 31 बाय 3 भी पॉइंट में आंसर, 40 बाय 4 आ जाएगा, एंड 48 बाय 5, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यूज है ये आप लोगों को लिख देनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास में जो है इसके आंसर्स आ जाते हैं, टीपी दैट इज 10, 21, 31, 40 एंड 48, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करके देख लिया। एपी 10, 10.5, 10.3, 10 एंड 9.6, ठीक है। ये वेरियस आपके पास में एपी की वैल्यूज आ गई है, ठीक है। आई गेस क्लियर है कैलकुलेशन की कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ये जो आपके टीपी एमपी एपी है ना, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पूरा चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहते हैं, बस एक बार अप्रोच समझ लो, चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ डेटा गिवन है, हमें मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है, टीपी गिवन है, एपी गिवन है और एमपी गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पर मेथड वही यूज करना है। देख लो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका वेरिएबल फैक्टर इज 0, तो अकॉर्डिंगली जब आप कोई फैक्टर्स ही नहीं लगा रहे हो तो प्रोडक्शन तो कुछ होना ही नहीं है, तो दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे 0 ही होंगे, ठीक है। तो ये हमने 0 0 लिख दिया है। उसके बाद में फर्स्ट वाले पर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ हमारे पास में एमपी गिवन है, एपी और टीपी नहीं गिवन है। तो वी नो एमपी जो है अगर इसका सम अप अगर हम करें तो हमें टीपी की वैल्यू मिलती है, तो दैट मीन्स 0 प्लस 4 विल गिव यू 4, ठीक है। तो आपके पास में टीपी की वैल्यू आ गई, दैट इज हाउ मच 4। नाउ सेकेंड वाले पर आओ। सेकेंड वाले में यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका एमपी आ जाएगा, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 6, ठीक है। पहले जो है ना एक चीज को फाइंड आउट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पर चलेंगे। अब अगर थर्ड वाले पर आए तो टीपी और एमपी दोनों गिवन नहीं है, तो क्या टीपी को फाइंड आउट करने का और कोई मेथड है? बिल्कुल है। आपके पास में एपी गिवन है और एपी और वेरिएबल फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 6 into 3 कर दो, यू विल गेट द आंसर 18। ऑल राइट, फिर यहां पर अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, 18 minus 10 कर देंगे तो हमें एमपी मिल जाएगा। सो 18 minus 10 विल गिव यू 8। फिर यहाँ पर 25 minus 18 कर दें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6। ऑल राइट, अब यहाँ पर फिर से जो है क्या गिवन है, एपी गिवन है, एमपी और टीपी दोनों गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये जो एपी है इसको आपके वेरिएबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द आंसर ऑफ टीपी। तो 5 into 5 विल गिव यू 25, ठीक है। टीपी का जो पूरा लाइक आपके मिसिंग फिगर्स थे वो हमें मिल गए। तो अब एपी को भी आप फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पर अब ये 25 minus 4 कर दे, यू विल गेट द आंसर 1, ठीक है। तो आपको जो है वेरियस टीपी की वैल्यूज भी मिल गई है और एमपी की वैल्यूज भी मिल गई है। क्या बचा है, एपी बचा है, एपी को फाइंड आउट कर लो। टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर बेसिकली हमें करना है, तो बस वो चीज जो है आप उसको फाइंड आउट कर लो, यू विल गेट द आंसर ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ एपी। 4 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 4, 10 by 2 कितना आ जाएगा 5, ये 6 ऑलरेडी है। 24 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास में कितना आ जाएगा 6, एंड देन वी हैव द 5। तो ये जो है आपका पूरा जो टेबल है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। जो मिसिंग वैल्यूज थी वो हम लोगों ने कर ली है फाइंड आउट।
आई गेस कि आप लोगों को जो है प्रॉपर्ली समझ में आ गया है कि मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है और इनमें जो है आंसर्स को कैसे निकालना होता है। ठीक है, चलो तो ये जो है वेरियस आंसर्स हैं, जो ये हाईलाइटेड वन है, दीज वर मिसिंग फिगर्स, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, 0 4 देन 18 25, यहाँ पर 4 5 6, दिस इज 6 8 6 1। ठीक है, तो ये जो है आपकी वेरियस मिसिंग फिगर्स का जो आंसर है वो चीज। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल हमारे पास में गिवन है, यूनिट्स ऑफ लेबर गिवन है, एवरेज प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, एंड एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में कुछ फिगर्स मिसिंग है। अब अभी हम लोगों ने एक चीज क्या समझी थी कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड रहेंगे, आपके टोटल प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इट मींस कि सबसे पहले जो है हमें टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जो है हम एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है उसे कर पाएंगे फाइंड आउट। ठीक है, तो आप टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो। देखो आपके पास में जहां जहां पर एवरेज प्रोडक्ट गिवन है बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो एवरेज प्रोडक्ट और वेरिएबल इनपुट्स को। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्लेसेस पर आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसके अपार्ट जहां पर नहीं मिलेगा वो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट हेल्प कर देगा। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पर आपको टोटल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा वहां पर ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है दैट वुड बी व्हाट 16 into 1, तो ये आ जाएगा आपका 16, फिर आपके पास में 20 into 2 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में 40। अभी जो है बाकी की वैल्यूज को छोड़ दो, मतलब कि एमपी को भी छोड़ दो, एपी को भी छोड़ दो, सबसे पहले जो है टीपी को फाइंड आउट कर लो। टीपी को फाइंड आउट कर लोगे अगर तो आपको वेरियस वैल्यूज ऑफ एपी एंड एमपी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या गिवन नहीं है, यहाँ पर आपका एवरेज प्रोडक्ट नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके पास में एज सच कोई भी वैल्यू नहीं है, अभी के लिए इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीजें गिवन है। वैसे आई गेस कि ये 20 जो है वो हमारा अबव जाना चाहिए। हाँ, ये 20 जो है ना ये गलत आ गया है, 20 यहाँ पर आएगा, इसको ब्लैंक करो। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया है, 20 को यहाँ पर लेकर जाओ और इस वाली प्लेस को अज्यूम करो कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज ब्लैंक 1, तो अब 40 + 20 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 + 20 आ जाएगा 60। अब जो है नेक्स्ट वाला 18 into 4 कर देंगे, तो यहाँ पर ये तो ब्लैंक है, इसको 20 अज्यूम ही नहीं करना है, दिस इज ब्लैंक। ठीक है, एंड फिर जो है यहाँ पर 8 हमारे पास में गिवन है। ऑल राइट, आई गेस ये जो मिस्टेक है ये आप लोगों को क्लियर हो गई, बाकी तो आई नो कि आप लोग कर लोगे, लेकिन इससे जो है कंफ्यूजन हो सकता है, तो आई होप सो कि ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो देखो आंसर निकाल दें, 16 into 16 किया यहाँ पर, सॉरी 16 into 1 किया, हमें मिल गया 16, देन 20 into 2 will give you 40, ये 40 + 20 आंसर कितना आ गया, 60 आ गया है। देन उसके बाद में 18 into 4 कर दो, you got 72। अब नेक्स्ट वाले में एपी गिवन नहीं है, तो 72 + 8 कर दो, आपके पास में 80 आ गया। देन लास्ट में देखें तो 14 into 6 हमें करना है, तो हमारे पास में क्या आ गया, 84 आ गया है। ठीक है, तो ये वेरियस आपको टीपी की वैल्यूज मिल गई है। अब जब टीपी कंप्लीट है तो हम एपी और एमपी को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो भी मिसिंग फिगर्स है उन्हें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एमपी पर आते हैं, सबसे पहले इसको हमने 16 लिख दिया क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, आपका 0 ही रहेगा, तो दैट मीन्स कि ये जो चेंज है दैट इज हाउ मच का, 16 का। नेक्स्ट में 40 - 16 कितना आ गया, 24 आ गया, ये चीज तो ऑलरेडी गिवन है। फिर नेक्स्ट में आ जाओ 72 - 60, सो दिस विल गिव यू 12। फिर ये 8 ऑलरेडी गिवन है, 84 - 80, ठीक है, 72 - 60। नाउ 84 - 80 कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। सो दीज आर वेरियस वैल्यूज ऑफ एमपी। कहां पर आपका एपी मिसिंग है, तो थर्ड वाले लेवल पर एपी मिसिंग है, तो 60 / 3 विल गिव यू 20, और इस लेवल पर 80 / 5 विल गिव यू 16। तो ये आपकी वेरियस एपी की वैल्यूज भी निकल गई। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन में, प्रॉपर्ली क्लियर हुआ कि अगर एपी और एमपी गिवन है या एपी और एमपी के मिसिंग वैल्यूज गिवन है, तो हमें जो है टीपी को फाइंड आउट करना कंपलसरी हो जाएगा, बिकॉज बिना टीपी के हम एपी और एमपी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो है टीपी को फाइंड आउट कर लिया है। ऑल राइट, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, कंप्लीट दी फॉलोइंग शेड्यूल। फिर से जो है मिसिंग फिगर्स है,
अब देखो क्या गिवन है, टीपीपी गिवन है, एपीपी और एमपीपी। अभी तक हम टीपी एमपी एपी पढ़ रहे थे, अब ये डबल पी कहां से आ गया, तो मतलब वही होता है। टीपी इज बेसिकली टोटल प्रोडक्ट, उसी का सिनोनिम है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, दैट इज टीपीपी, ठीक है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज एपीपी, जिसका सिनोनिम इज एपी। एमपीपी दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट वही है, सिर्फ एक पी को एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है, बाकी सॉल्व वैसे ही हमें करना रहेगा। सो आप लोगों के पास में फिर से मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, देख लें। 100 डैश डैश, यहाँ पर ये चीजें गायब है और ये चीजें हो गई, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 ये आपके पास में एमपी है, तो 100 प्लस 140 आ जाएगा क्या, टीपी का आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 240, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पर एमपी गिवन नहीं है, लेकिन वी कैन सी कि एपी की वैल्यू गिवन है, तो एपी दैट इज 140 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे तो टीपी मिल जाएगा। जब हमारे पास में पूरा टीपी कंप्लीट हो गया है तो हम बहुत ही इजीली किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एपी और एमपी को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, आ गया समझ में कैलकुलेशन कैसे करना है हमें इसकी कैलकुलेशन। चलो आंसर पर आ जाए तो वही 100 इंटू 140 कर दिया, 240 आ गया है, 140 इंटू 3 कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 420 आ गया। टीपी इज कंप्लीटेड। अब एपी फाइंड आउट कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 1, बस फॉर्मूले याद कर लो तो चीजें आप लोगों को इजीली बन जाएगी। 100 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 100, 240 डिवाइडेड बाय 2 आंसर कितना आया 140। अब ये तो ऑलरेडी 120, ये तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में। देन नेक्स्ट इज 480 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज 120, ठीक है। एमपी को फाइंड आउट कर लें, 100 को एज इट इज 100 लिख दिया, 240 माइनस 100 ये तो आपका क्या हो गया 140 आ गया है। देन 420 माइनस 240 कर दो तो यू गॉट 180 एंड देन जो है 480 माइनस 420 आंसर इज व्हाट 60। तो ये वेरियस एपी एमपी और टीपी की जो वैल्यूज है वो हम लोगों ने कर ली है फाइंड आउट। इज दिस क्लियर? आई गेस कि क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्या गिवन है, calculate MP from the variable factors and identify the various phases of change in total product from the following schedule। बेसिकली यहाँ पर बस एक चीज ऐड हो गई है कि आप लोगों को वेरियस फेजेस जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। फेजेस ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है, तो बस वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो वेरियस स्टेजेस है ना वो हमें इसमें से बतानी रहेगी। तो एमपी को फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में जो वेरियस स्टेजेस है वो हम लोग देख लेंगे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी होती है स्टेजेस को, ठीक है। तो एमपी को निकाल लो, फिर आगे की चीजें जो है वो एमपी के बाद में वील सी दैट इज व्हाट वुड बी दी वेरियस फेजेस या फिर वेरियस स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो एमपी को निकाल लेते हैं। सो एमपी वुड बी, ये 0 तो एज इट इज 0 आ जाएगा। क्या करना है, प्रीसीडिंग वाले को माइनस, तो 10 माइनस 0 विल गिव यू 10, फिर 28 माइनस 10 कर दो, आगे आपके पास में आंसर 18। इसी वे में आगे के सारे जो एमपी है उसको फाइंड आउट कर लो। अब देखो आपको क्या बताना है, जो वेरियस फेजेस है वो बताने हैं, दैट इज जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, जो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होगा एंड जो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर है, ये तीनों स्टेजेस बेसिकली हमें शो करनी है। तो यहाँ पर जो टीपी और एमपी का रिलेशन है ना वो याद रखना। वी नो कि जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो आपका जो एमपी है वो क्या होता है, वो जो है वो इनिशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। When your TP is increasing with increasing rate, your MP will be increasing। जब आपका TP diminishing rate से increase होने लगता है तो MP क्या होता है, फॉल होने लगता है, लेकिन वो पॉजिटिव रहता है। देन उसके बाद में जब TP नेगेटिव रेट पर चला जाता है तो आपका MP जो है वो भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों फेजेस को आप लोगों को याद रखने हैं। बेसिकली हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ जो आपका वेरिएबल प्रोडक्ट है वो पढ़ चुके हैं एंड आई होप सो आप लोगों को याद है। एंड ऑल्सो उसी के थ्रू जो हमने टीपी और एमपी के बीच के रिलेशन को देखा था, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है आपके फेजेस को बताने वाले हो, ठीक है। तो पहले एमपी को निकाल लें, 10 माइनस 0 विल गिव यू 10, 28 माइनस 10 विल गिव यू 18।
फिर 45 माइनस 28 कर दो, आंसर आ गया आपके पास में 17। 52 माइनस 45 will give you 7, 52 minus 52 will give you 0 and 48 minus 52 will give you -4. ठीक है, so these are basically various values of MP. नाउ जब तक आपका MP इंक्रीज हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेज को या फेज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग फेज। ठीक है, देन उसके बाद में आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो MP है वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। तो जब MP फॉल होगा तो ये कौन सा आपका फेज हो गया, डिमिनिशिंग हो गया है। और मतलब MP फॉल तो हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है तो वो डिमिनिशिंग फेज है। देन जब MP आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर प्लेस कि MP क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव फेज। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली वेरियस फेजेस ऑफ योर TP, या फिर वी वुड से कि जो हमसे बोला गया था कि जो वेरियस फेजेस हमें बताने हैं चेंज इन टोटल प्रोडक्ट के। ठीक है, तो वो वेरियस फेजेस हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिए हैं। ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। तो ऐसे जो है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट है उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को जो है रिलेशन पता होना चाहिए TP एंड MP के बीच का, तो आप प्रॉपरली जो है इसे आंसर कर पाओगे। देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हम जो है कुछ कॉस्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोडक्ट के जो वेरियस क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है कैसे सॉल्व करना होता है। अब कॉस्ट पर आते हैं। नाउ बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन है आपके पास में आउटपुट एंड TC दैट इज टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन है। नाउ जल्दी से रिकैप करते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि ये फिक्स्ड रहने वाली है थ्रू आउट, ऑल राइट, इसीलिए उसका नाम भी है फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो तो फिक्स रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज होती है विद द लेवल ऑफ इनपुट, सॉरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब हम लोग कॉस्ट पर आ गए तो आउटपुट आ जाएगा, तो विद द लेवल ऑफ आउटपुट आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट। उसके बाद में एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको आप जो है TC दैट इज टोटल कॉस्ट के जो है रिलेशन में भी फाइंड आउट कर सकते हो। एवरेज कॉस्ट को कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q दैट इज यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q कर देंगे। ठीक है, तो इस वे से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अपार्ट और क्या होता है आपके पास में, MC होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट होता है। अब मार्जिनल कॉस्ट में ये वाली चीज नहीं होती, मार्जिनल फिक्स्ड एंड मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, वो मार्जिनल कॉस्ट ही है। ठीक है, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको निकालने का सीधा सीधा जो आपके पास में फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, TC n माइनस TC n माइनस 1, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट को आप टोटल कॉस्ट से फाइंड आउट करो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट करो, आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से आप टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को आप टोटल कॉस्ट से निकालो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालो, आंसर दोनों में ही आपका सेम आना है। लेकिन अगर आप लोगों के पास में कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि आप लोगों के पास में मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो अब आप इससे जो कन्वर्जन हम करते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट को हमने फाइंड आउट किया मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट, वैसे ही आप मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी वैल्यू आपके पास में आएगी ना मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू, वो आपके पास में TVC की आएगी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट की आएगी। ठीक है, ये अभी जब आगे क्वेश्चन देखोगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैं बोल क्या रही हूँ। तो अगर इफ इन केस नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन देखोगे तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है इस पर आ जाए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो है कैलकुलेट करना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, एंड क्वेश्चन में आपके पास में आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट जो है ये गिवन है। देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज जो फिक्स्ड रहती है थ्रू आउट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। विद द लेवल ऑफ आउटपुट इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप चाहे आउटपुट को बढ़ा लो, आप चाहे आउटपुट को कम कर लो, जीरो कर लो, जो आपका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है।
ऑल राइट, वहीं एक होती है हमारे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है with the level of output and decrease होती है with the level of output. That means total variable cost का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है with the level of output, ठीक है। तो आप सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर देखें 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, ठीक है, हमें पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आउटपुट के थ्रू इंक्रीज होने वाली है ना। तो जब आप 0 लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? 0 रहेगी, है ना। तो फिर आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी एट दिस पर्टिकुलर प्लेस? वो आ जाएगी 40, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। एंड हम बोल रहे हैं कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट का जब प्रोडक्शन हुआ तो आपका TVC क्या है? 0 है। टोटल कॉस्ट आपकी 40 है। दिस विल बी इक्वल टू ये पर्टिकुलर सिनेरियो। इसको अगर आप इधर भी ले जाओगे -40, यही करना है बेसिकली। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया? 40 आ गया। अब करना क्या है हमें? 40 एक जगह पर हमें अगर फिक्स्ड कॉस्ट मिल गई है तो वो तो थ्रू आउट सेम ही रहनी है। ये हो गई आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई फाइंड आउट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे निकाल लोगे? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। ऑल राइट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अब इसको माइनस कर दो तो आपको आपके पास में जो है वेरियस वैल्यूज आ जाएगी। किसकी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपको वैल्यूज मिलते जाएगी। दिस वुड बी 60 40, ठीक है। तो आपके पास में जो वेरियस वैल्यूज आ गई वो ये आ गई है, दैट इज 0 60 80 90 110 150। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। आई गेस क्लियर है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला इन दी सेंस कॉस्ट का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। देन आ जाए नेक्स्ट वाले पर। डिटरमाइन करना है आपको TFC एंड TVC फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज है। जल्दी से फाइंड आउट करो एंड आंसर को चेकआउट करो कि आपने सही फाइंड आउट किया है या नहीं। क्या निकालना है आपको? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास में गिवन है। तो एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज 100 यूनिट्स का, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। थ्रू आउट 100 लिख दे, ठीक है, कुछ गलत थोड़ी ना लिख रहे हैं ना, सही है ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने लिख दिया 100 100 एंड 100। ऑल राइट, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो गई। 120 माइनस 100 विल गिव यू 20 एंड 130 माइनस 100 विल गिव यू 30। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन था, ठीक है। आई गेस क्लियर है ये चीज। चलो, तो आउटपुट हम लोगों ने ले लिया 0 1 2। देन वी हैव द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल दिया एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। एस्टिमेट करना है आपको टोटल कॉस्ट गिवन दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट इज 60। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आउटपुट गिवन है और TVC गिवन है। आपको टोटल कॉस्ट निकालना है और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर, मतलब कि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पर आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है? वो है 60 रुपीज का। तो ये 60 जो है ये थ्रू आउट चलेगा बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला हमें पता ही है, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। तो हर एक जो आपका टोटल वेरिएबल गिवन है उसमें 60 को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलो आंसर देख लें। सो आउटपुट लिया, TVC लिया, TFC लिख दिया, TC ले लेते हैं अब। तो 0 प्लस 60 विल गिव यू 60, 16 प्लस 60 76, 22 प्लस 60 82 आ गया, 29 प्लस 60 कितना आ गया? 89 आ गया, 42 प्लस 60 कितना हो गया? 102 एंड 48 प्लस 60 जो है वो हमारे पास में आ गया 108। सो दीज आर वेरियस वैल्यूज ऑफ योर टोटल कॉस्ट, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं। गिवन दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹30, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। आप लोगों के पास में क्या गिवन है
कि आपको जो है फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 30 रुपीज का, और आपको बोला गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को जो है कैलकुलेट करना है। क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में, आउटपुट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देख ले, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 30, ये हमने एज इट इज जो है 30 लिख दिया। अब क्या निकाल लें, टीसी निकाल लें, दैट इज टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लें, दोनों को ऐड कर दें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है। तो दोनों को ऐड करो, यू विल गेट व्हाट, 30 प्लस 20 कितना आ गया, 50 प्लस 30 हमारे पास में कितना हो गया, 80, एंड 100 प्लस 30 हो गया 130। अब मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करें। देखो अब यहां पर समझ में आएगा वो वाला पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। मार्जिनल कॉस्ट को आप टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। चेक कर लेते हैं कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रही हूँ, इस चीज को चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसको या तो आप डैश लिख दो या फिर आप इसको 30 भी लिख सकते हो। उसके बाद में 50 माइनस 30 करेंगे, जैसे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन था ना, सेम चीज आपको टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में रखना है, ठीक है। वही प्रीसीडिंग वाले को माइनस करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ द मार्जिनल। सो 50 माइनस 30 विल गिव यू हाउ मच, 20। 80 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, एंड 130 माइनस आपका कितना, 80, कितना आएगा आंसर, 50 आएगा। अब यही सेम चीज चेक करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट करते तो क्या ये वैल्यूज आती, यहाँ पर हमने वैसे ही डैश कर दिया है। 20 माइनस 0 20 आ रहा था, 50 माइनस 20 विल गिव यू 30, एंड 100 माइनस 50 आपका कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो यस वी कैन से कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों से ही आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है इसकी वैल्यू सेम आती है। अब आते हैं इसके रिवर्स पर। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट को जो है, मतलब क्वेश्चन में अगर मार्जिनल कॉस्ट गिवन हो और आपको बोला जाए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, फाइंड आउट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। इस जीरो को तो एज इट इज जीरो लिखा है। जब भी हम टोटल प्रोडक्ट से आपका जो है, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट निकालते थे तो हम कुछ ऐसे डायगोनल में चलते थे, बस वही सेम डायगोनल यहाँ पर भी रखो। 0 प्लस क्या करेंगे, 20 करेंगे, तो आपके पास में ये आंसर आया 20, ठीक है। देन 20 प्लस 30 किया, कितना आंसर आ गया, 50 आ गया है। 50 प्लस 50 किया, आंसर यू गॉट 100, ठीक है। तो आ गया समझ में कि एमसी से जो है आपके पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आ गया है। अब इससे जो है टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, चलो देख लेते हैं। दिस वुड बी व्हाट, 30 लिखा था, ठीक है। हाँ, अब इससे जो है क्या फाइंड आउट करके देख लें हम लोग, टोटल कॉस्ट को देखें तो इस 30 को जो है, मतलब यहाँ पर तो क्या है आपका 0 है। नाउ 30 प्लस 20 विल गिव यू 50, 50 प्लस 30 विल गिव यू 80, एंड 80 प्लस 50 विल गिव यू 130। तो यू कैन गेट आंसर ऑफ दिस ऑल्सो, बस प्रोवाइडेड आपका ये फर्स्ट वाली चीज गिवन हो। अगर मान लो इफ इन केस अगर आप लोगों के पास में क्वेश्चन में ये वाला 30 नहीं गिवन हो ना, मतलब कि ये इनिशियल वाला ना गिवन हो, तो आगे की चीजें गलत हो जाएगी। अब अगर इनिशियल वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। रीजन बीइंग कि आप किसको ऐड कर रहे हो, 0 को ऐड कर रहे हो, तो 0 प्लस 20 विल गिव यू 20, 50 नहीं देगा। तो आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकते हो। अगर टोटल कॉस्ट आप निकालना चाहते हो तो आपके लिए ये चीज जरूरी हो जाती है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की भी वैल्यू गिवन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हमने 30 लिखा, तो उससे जो है हमारे पास में वेरियस वैल्यूज आ जाएगी फिर टोटल कॉस्ट की। लेकिन हम डायरेक्टली मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट को नहीं निकाल सकते अगर हमारे पास में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना गिवन हो तो, ठीक है। आया समझ में। अगर यहाँ पर 30 गिवन नहीं होता तो ये सारी वैल्यूज ये वाली आती है आपकी, ये वाली नहीं आती है, ठीक है। तो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर दैट अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट पर जाना है तो वहां पर जरूरी है हमारे लिए कि हमारे पास में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू जो है वो गिवन हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एक और बार देख लो, ये टीएफसी की सारी वैल्यूज लिखी, ये आपकी टोटल कॉस्ट की वेरियस वैल्यूज आई, एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट की वेरियस वैल्यूज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The table given below shows the total cost of a firm at different levels of output.
कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। क्या गिवन है? आउटपुट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। आपको जो है मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, ऑल्सो यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट को तो आप डायरेक्टली इस टोटल कॉस्ट के थ्रू निकाल सकते हो, लेकिन ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत है, राइट। आप इसे जो है एवरेज कॉस्ट इसे जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप टोटल कॉस्ट में से थोड़ी ना निकालोगे, उसको आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो यू नीड दिस थिंग, तो इसीलिए आपको जो है इस टोटल कॉस्ट में से TVC को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करना है? वो जो अभी तक इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कॉस्ट इज 100 एंड आउटपुट इज 0, तो दैट मीन्स कि ये क्या है? ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी 100 बन गई। सारे टोटल कॉस्ट में से 100 को हम माइनस कर देंगे, विल गेट TVC, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये चीज आप फाइंड आउट कर लोगे, और एवरेज कॉस्ट को आप इससे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट से भी, या फिर TVC से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप इसे जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है। आंसर देखते हैं। सो आउटपुट्स हमने लिए 0 1 2 3 4, TC हमने लिया, जो भी चीजें गिवन थी। नाउ कम्स टू व्हाट? MC, ठीक है। तो MC को फाइंड आउट कर लो। क्या किया? इसको माइनस कर दे, 160 माइनस 100 विल गिव यू 60। इन दोनों को माइनस किया 52 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 68 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 76 आ गया। अब यहाँ पर आप एक चीज जो है स्किप कर सकते हो, दैट इज अगर आप चाहो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना निकालो, ये चीज भी हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है? बिकॉज अभी हमने क्या सीखा कि भाई MC जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हम समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। तो आप मार्जिनल कॉस्ट से भी जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकते हो, या फिर आप जो है टोटल कॉस्ट में से 100 को माइनस कर दोगे तो भी आप लोगों के पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजें कर सकते हो। इससे फाइंड आउट करके दिखा देती हूं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड -100 करना तो आप लोग के लिए इजी ही है। तो ये 60 को हमने एज इट इज लिख दिया 60। This 60 plus 52 will give you 112। इसको प्लस किया 68 से तो आपके पास में क्या आया? 180, एंड इसको प्लस किया है 76 तो ये आ गया आपके पास में 256, ठीक है। तो ये वेरियस जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज आ गई। अब इससे आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट कर दें हम लोग, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 60, 112 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 56, 180 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 60, एंड 256 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया आंसर? 64। तो ये आपके पास में वेरियस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गई है, ठीक। आई गेस क्लियर हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब आप लोग बोलोगे मैम हम जो है TFC के थ्रू कर रहे हैं, आपने TFC को नहीं लिखा है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आपको माइंड में पता है 100 है तो 100 माइनस करके डायरेक्टली TVC भी लिख सकते हो, ठीक है, वो चलेगा, क्योंकि आपको बेसिकली ये चीज फाइंड आउट नहीं करनी है ना एट द एंड, इसलिए वो चीज जो है वो चल जाएगी कि आपने नहीं भी लिखी है तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले हैं, ठीक। आई गेस क्वेश्चन जो वो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट TVC एंड ABC फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। बहुत ही इजी चीज है, आउटपुट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए अगर ये फर्स्ट वाला मिल गया हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अब इस 50 को इन सब में से माइनस कर दे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ये हमने टोटल फिक्स कॉस्ट लिख दिया है 50-50 का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो 50 माइनस 50, 150 माइनस 50, 230 माइनस 50 एंड 290 माइनस 50, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। इन सब को डिवाइड करो रिस्पेक्टिव इनके आउटपुट लेवल से, तो आपके पास में वेरियस ABC की वैल्यूज आ गई है, दैट इज 0, 100 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 100, 180 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास में आ गया 90, एंड 240 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आ गया 80, ठीक है। तो ये आपकी वेरियस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गई।
आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट पर आ जाए। Given that fixed cost is ₹20, calculate total variable cost and total cost from the following। क्या गिवन है? आउटपुट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। अब मार्जिनल कॉस्ट से डायरेक्टली कौन सा वाला कॉस्ट निकल सकता है? जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये निकल सकता है। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन में हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी 20। जो आपके वेरियस टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेंगे उसमें 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ऑल राइट, तो टीवीसी और टीसी को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलो, आई होप सो आप लोगों ने कर लिया है। आंसर देख लें। सो एमसी गिवन है 10, 15, 25। टीवीसी निकाल दो, 10 को एज इट इज ले लिया, 10 plus 15 will give you 25 and 25 plus 25 will give you 50। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना गिवन है? 20 गिवन है, एज इट इज ले लिया। टीसी दैट इज क्या करना है? अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 10 plus 20 will give you 30, 25 plus 20 will give you 45 and 50 plus 20 will give you 70। ये निकल गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक, आई गेस क्वेश्चंस जो हैं वो सारे आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी आते हैं, बस एक बार आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन करना है तो आगे फिर जो है आप नहीं रुकने वाले हो, आप आराम से जो है वेरियस कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। सो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसके एंड पर आ जाते हैं, और इसे एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए। ये कोर्सेज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। So for 11th class we have Inception Humanities batch, and for 12th class we have Victory Humanities batch. So if not enrolled in these courses, these batches as soon as possible, and enroll करने के लिए और maximum discount जो है वो पाने के लिए you need to use code that is SAKSHIV, SAKSHIV। एंड ये जो दोनों ही बैचेस हैं इनकी जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसके जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग जो है यूट्यूब पर जो सोशल स्कूल चैनल है उस पर क्या चल रहा है, कौन से वीडियोज आने वाले हैं, जो वेरियस अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, आई होप सो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, एंड जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं कि आपको जो है कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। थैंक यू।